तो टैलेंट कॉपीकैट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस स्पिरिचुअल रैम में लगातार 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद ये दिन की जगदम में वापस आंख खुल जाती है अपनी असली जिंदगी में, जहाँ पर उठकर वो महसूस कर पाता है कि सच में स्पिरिचुअल रैम के अंदर था उसने इतना समय बिता दिया था, पर यहाँ बाहर अभी भी उसका शरीर बिल्कुल उसी तरह था। और खास अच्छी बात यह कि उसके बाल छोटे ही थे, वरना से येयू से गालियां पड़ती और वो असलियत में वापस आकर एकदम खुश हो जाता है। और तभी येयू भी जाकर दरवाजा खोलती अंदर आती उससे पूछती है, भाई आज सुबह हो चुकी है और इतना टाइम भी हो चुका है, तो अगर आप उठ गए हैं तो ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो चुका है। अपनी इस आधी अधूरी जाग से ये जो अपनी आंखों को साफ कर ठीक बताती है कि आज ब्रेकफास्ट में वो पास ही की दुकान से कुछ खाना खरीद लाएंगे, क्योंकि टाइम भी चुका था और वहाँ का खाना भी काफी स्वादिष्ट था। यहाँ येयू के लिए ये दिन को लास्ट टाइम देखे सिर्फ एक रात का फासला ही हुआ था, पर ये दिन के लिए तो येयू से मिले हुए 1 साल के करीब समय बीत चुका था। इसलिए वो उससे वापस मिलकर बहुत ही खुश था और एकदम तेजी से आकर वो येयू को अपनी बाहों में लेकर उसे गले लगा लेता है। और ये महसूस कर कि ये दिन ने उसे काफी कस कर गले लगाया था। चिंता में येयू भी पूछती है कि क्या ये दिन को कुछ ज्यादा ही डरावना सपना है था, उससे इतना कस के गले लग रहा था, जिस बात पर ये दिन उसे प्यार से बताता है, येयू ऐसे कोई भी बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें आखिरी बार देखा, मुझे काफी समय बीत चुका है, तो बेशक मैं तुमसे गले मिलना चाहूंगा। और ये बात सुनकर येयू एकदम शर्मा जाती है और ये दिन को अपने से थोड़ा दूर कर उसे शर्माती बताती है। भले ही वो यहाँ पर भाई बहन है, पर यहाँ पर ये दिन का ये हक नहीं बनता था वो ऐसी चीजी लाइन्स अपनी बहन पर मारे। ये दिन को चुपचाप इस बात पे थोड़ी शर्म करनी सीखनी चाहिए, जिससे ये दिन भी डरता समझ जाता है। तो उससे थोड़ा गुस्सा होकर ये युवा से जाती बताती है वो अब उसे सारा टाइम इग्नोर करेगी, ये दिन यहाँ पर भूखा ही मर सकता है। पीछे से आवाज लगाता ये दिन उसे बताता है, मैं कहा था ना कि तुम आज का खाना साथ खाना चाहते हो, तो क्या आज तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलना चाहोगे? क्योंकि अगर इस डेमन सी बेस में मैं खेलना चाहूंगा तो मैं कभी भी ढंग की शॉपिंग नहीं कर पाऊंगा। ये शॉपिंग का नाम सुनकर आखिर कौन सी लड़की के दिल में चुन नहीं मचती। और अब वैसे ही ये एकदम खुश हो जाती है, एकदम एक्साइटेड हुई पूछती है कि क्या सच में ये ध्यान उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला था। जिस बात पर हाँ करता ये ध्यान बताता है कि ये अपने मन की कोई भी चीज खरीद सकती है, क्योंकि उसने सीक्रेट रैम में लड़कर वहाँ के कुछ आइटम्स को बेचकर बहुत ही सारा पैसा कमाया था। और फिर ये दिन को कुछ टाइम उसका वेट करने को कहती है ताकि वो फटाफट जाकर अपने कपड़े बदलाए। उसके जाने पर ये ध्यान ताकतों को चेक करता सोच रहा था, मैंने अपने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लड़ने वाले टैलेंट्स को एपिक स्टार पे कर मेरी ताकत पहले से इतनी ज्यादा गुना बढ़ जाएगी और अब बस मुझे थोड़ी मेहनत और करनी है, पर आखिरकार मैं ग्रैंड मास्टर बन पाऊंगा। चाहे इस वक्त ये ध्यान एक ग्रैंड मास्टर पर नहीं पहुंचा था, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इतने सारे एपिक स्टार के टैलेंट्स के साथ ये ध्यान एक ग्रैंड मास्टर की बराबरी तो पक्का कर सकता था, या फिर शायद उससे भी ज्यादा, जिसके लिए बस उसे थोड़ी और मेहनत करनी थी। और अब टाइम बाद हम देखते हैं कि ये ध्यान येयू को अपने साथ मार्केट में ले आया था और वहाँ पर हर जगह पर सामान खरीदने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। और येयू ये ध्यान से पूछती है कि आखिर वो सिस्टर यूएलिंग और सिस्टर शायू को अगली बार उनके घर खाने पे क्यों नहीं बुलाता, कि येयू उनकी शुक्रगुजार थे डेमन सी बेस पर लाने के लिए, तो उनके लिए वो अपने हाथों से बहुत ही लजीज खाना बनाकर उन्हें खिलाना चाहती थी। इस बात पर ये दिन भी मान जाता है क्योंकि उससे खुद काफी टाइम हो गया था उनसे मिले हुए, तो ये चीज उसके लिए भी एक अच्छा मौका होगी। और ये दिन को बता रही थी कि क्योंकि अब से वो डेमन सी बेस पर ही रहने वाले हैं, तो उनके साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना उनके लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर उन्होंने अपने साथ घुमाने के लिए लिटिल जेन और शाओजी को भी बैग में डाल रखा था। और फिर मार्केट में एक जगह आकर येयू को खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट एप्पल दिखते हैं, जिनके लिए जाकर वो बार्गेनिंग करने लगती है। और ये दिन यहाँ पर हमारी तरह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि शायद वो भी हमारी तरह बार्गेनिंग करने में शर्मीला था। सच में हम जैसे सख्त लौंडों की खास कमजोरी। और वहाँ बार्गेनिंग करने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल तो तब आती है जब येयू कपड़ों की दुकान पर जाकर लगातार दबा के कपड़े देखकर वहाँ पर बार्गेनिंग कर रही थी। ये ध्यान बेचारा बस तड़प रहा था, बस वो उससे यही कहना चाहता था, अरे बस कर बहन। और फिर इस बखूदी के बाद वो साथ में मिलकर उस जगह के नजारे देखने लगते हैं। और येयू ने तो अपनी जिंदगी में पहली बार एक फाउंटेन देखा था। वैसे ही उनके इधर उधर घूमने और शॉपिंग करने के बाद शाम तक का समय यही बीत जाता है। अब टाइम बाद हम ये दिन को देखते हैं दबाकर पैग लगाते हुए कि सच में मेंटली उसे काफी टाइम हो गया था इस चीज के मजे लिए। पैग लगाता ये दिन येयू को साफ बताता है, देखो मैं तो इसीलिए पी रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी टाइम हो चुका है, पर तुम इसे हाथ मत लगाना क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई। येयू से एक धमकी साथ देती है कि अगर ये दिन ने ज्यादा पीकर यहाँ पर पलकड़ों की तरह अपना हाल कर लिया, वो उसे उठाकर नहीं ले जाने वाली। पर खैर जो भी हो, येयू खुशी से बताती है कि सच में काफी टाइम बीत चुका था कि ये ध्यान और येयू ने मिलकर साथ में ऐसे आपस में मिलकर अपनी जिंदगी के इन पलों को एंजॉय किया हो। जिस बात पर ये ध्यान भी एग्री करता है क्योंकि उसे याद आता है कि आखिर वो एक्चुअली में ताकतवर इसी चीज के लिए तो बनना चाहता था, ताकि वो येयू को ऐसी आराम और बिना चिंता की जिंदगी दे पाए, ताकि येयू अपनी जिंदगी में अपने हर एक पलों को ऐसे ही एंजॉय कर पाए। सच में वैसे भाई तो अच्छा है ये ध्यान। तो यहाँ पर वो बस उम्मीद करते हैं आज के इस खूबसूरत और खुशी के दिन की तरह उनकी आने वाली बाकी की जिंदगी भी चलती रहे। शायद उनकी जिंदगी को किसी की नजर लग जाती है। मैं एक तरफ देखते हैं उनके अपार्टमेंट की तरफ, और यहाँ उनके अपार्टमेंट के लोग को तोड़कर जुनफेंग शेतियन के घर के अंदर आ चुकी थी और घर के अंदर
आने के बाद वो हर एक जगह की तलाशी शुरू कर देती है, पर वहाँ पर वो पूरी जगह खाली थी क्योंकि पहली बार आज के दिन तो ये ध्यान और येलिंग भाग गए थे। और इस बात से एकदम गुस्से में युन फैंग चिढ़ती कहती है, इस ये ध्यान लौंडे की किस्मत काफी अच्छी है कि ये आज के दिन घर नहीं था, पर खैर जो भी हो इसकी मौत तो पक्का है। और यहाँ पर युन फैंग का तो अपने आप पे पूरा ही कॉन्फिडेंस था कि इस डेमन सी बेस में उसकी उम्र का उससे बड़ा जीनियस कोई भी नहीं था जो लड़कर उससे जीत पाए। पर मुझे तो ये लगता है कि इसकी एक गलतफहमी जल्दी टूटने वाली है। और टाइम बाद हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी। अब येयू के साथ शॉपिंग करने के बाद ये टियर ने येयू को वहाँ से अकेला घर भेज दिया था और वह इस बात से एकदम चिढ़ भी रही थी कि आखिर उसका कमीना भाई उसकी जैसे खूबसूरत लड़की को अकेला घर कैसे जाने दे सकता है। खैर ये टियर ने लिटिल जिन को येयू के साथ ही छोड़ रखा था जो कि मुश्किल टाइम में उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि एक्चुअली में लिटिल जिन थी तो काफी ताकतवर और टाइम पहले ये टियर ने येयू को ये वजह दी थी कि वो किसी खास चीज की शॉपिंग करने के लिए जा रहा था, तो येयू को वहाँ से अकेले ही घर जाना पड़ेगा। ये टियर ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे ये भी बताया था, ये जगह हमारे घर से काफी दूर है तो तुम्हें पहले ही घर जाकर आराम करना चाहिए और मेरी चिंता मत करना क्योंकि मेरे पास जल्दी घर आने के बहुत से तरीके हैं। और शर्मा कर येयू ने भी उसकी बात को मान लिया था। और खैर मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर चीजें थोड़ी गलत राह को जारी दिखती है। नहीं ऐसा नहीं सोचते, हमें ये ध्यान पर पूरा यकीन है। और वैसे ही वहाँ से घर जाती जाती येयू परेशान हुई कह रही थी कि ये ध्यान तो आजकल बहुत ही चीजी डायलॉग्स बोलने लगा था, तो जब वो घर आएगा उसे अच्छे से डांटना पड़ेगा कि बेवकूफ भाई, अगर ऐसी ही लाइंस आज बाहर की बंदियों को मारता तो आज येयू को एक ढंग की भाभी मिल गई होती और वो फटाफट घर को जा रही थी क्योंकि अब मौसम भी काफी ठंडा हो चुका था। कि वहीं पास से हम देखते हैं वहाँ से घर की तरफ जाते हुए येयू को युन फैंग और उसके साथ एक साथी देख रहा था और उसे देखकर युन फैंग नोटिस कर पाती है कि इस लड़की की शक्ल तो किसी से बहुत मिलती थी। जिस बात पर हाँ करता उसका आदमी बताता है, यंग मैस ये तो जो फैमिली की वो लड़की यू लेंग है और अगर ये वो है तो मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि मानने में आया है यू लेंग अब एक ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। युन फैंग ने पहले ही येयू की ऑरा से उसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया था। तो बताती है कि उनके सामने ये लड़की विलन की तरह दिखती तो खूब है और सिर्फ एक काम से मार्शल वॉरियर है। वो दोनों ही बातें करते करते धीरे धीरे येयू के पीछे चल रही बातें कर रहे थे। भी होता क्या है वो नोटिस करते हैं येयू अकेले होने के बावजूद भी किसी से बातें कर रही थी। यहाँ पर वो एक्चुअली में अपने बैग में मौजूद शाओजी को बस अपने बैग के अंदर जाने को कह रही थी। भैया ने कहा था अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मुश्किलें बढ़ सकती है, चुपचाप वापस अंदर जाओ। यहाँ पर एक्चुअली में शाओजी भी इसे जाने वाले ऑरा को महसूस कर करीब बाहर निकली थी। यहाँ पर युन फैंग ने शाओजी को नोटिस कर लिया था और एक पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस को देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्रिएचर यहाँ पर क्या कर रहा था जिसे इस रियाम में होना तक भी नहीं चाहिए था। और अब लग तो था ही रहा युन फैंग कब येयू को जाने नहीं देने वाली। और यहाँ पर येतियन की तरफ हम उसे देखते हैं मार्शल पावेलियन के हेडक्वार्टर्स पे और वहाँ पर येतियन की रिक्वेस्ट के मुताबिक उसे बोन क्लेंजिंग पिल लाकर दी जाती है जो कि मार्शल वॉरियर्स के काम आती थी। और वही ब्लॉड लड़की शायू येतियन को बताती है कि ये पिल वो येतियन को फ्री में दे रहे थे, जिस बात से येतियन थोड़ा हैरान था कि ऐसी चीज को कोई फ्री में कैसे दे सकता था। इस बात पर वो बताती है कि येतियन उनके मार्शल पावेलियन का वीआईपी है, तो बेशक ऐसी छोटी मोटी आम सी चीजें वो उसे फ्री में दे सकते हैं। इस बात से येतियन एकदम खुश होकर बताता है हाँ फिर तो तुम्हारा शुक्रिया, दरअसल इससे येयू का कल्टीवेशन लेवल काफी तेजी से बढ़ जाएगा और उसकी ताकतवर होने में जल्दी मदद करेगा। जो बात सुनकर वो बताती है अगर वो ये चीज येयू के लिए खरीद रहा था तो वो उसे एक मार्शल वॉरियर के लिए एक स्किल बुक लाकर भी दे सकते हैं जो कि येयू के लिए एकदम परफेक्ट होगी। इस बात पर येतियन भी खुशी खुशी यहाँ करता है, उसे वो लाने को कह देता है। फिर शायू अपने एक असिस्टेंट को बताती है फटाफट स्किल बुक सेक्शन में जाकर एपेक्स स्टाइल स्किल बुक को लाने के लिए जो कि एक मार्शल वॉरियर के प्रैक्टिस करने के लिए एकदम परफेक्ट होगी। जिस बात पर हाँ कर उसके असिस्टेंट भी चली जाती है और यहाँ पर येयू को लिटरली स्टार्टिंग से ही एपेक्स स्टाइल की स्किल बुक दी जा रही थी। अभी येतियन के मन में शाओजी टेलीपैथी का इस्तेमाल कर येतियन को आवाज देती बता रही थी मास्टर हम खतरे में हैं, फैमिली से यहाँ पर कोई आ रखा है, आपकी बहन येयू खतरे में है, कुछ जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँचना होगा। और शाओजी के इस आवाज को सुनकर खतरे को सिग्नल को जानकर येतियन एकदम ही गुस्सा हो जाता है और फिर उन सभी आइटम्स को वहीं पर फेंक कर येतियन वहाँ से भागता हुआ शाओजी को बताता है येयू बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वो इन पिल्स और स्किल बुक्स को बाद में आकर ले जाएगा। और तभी शाओजी के सामने से येतियन स्पेशल टैलेंट के टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर वहाँ से एकदम ही गायब हो गया था, जिससे शाओजी भी एकदम हैरान थी कि हर बार जब भी वो इस बंदे से मिलती थी किसी न किसी अलग तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल करता था। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट स्किल बुक्स को लेकर आ गई थी पर वहाँ कर वो देखती है कि येतियन तो वहाँ से पहले ही गायब हो चुका था। जब इस बात के बारे में शाओजी को पूछती है उसे चिंता में बताती है फटाफट ग्लैंड पे वापस जाओ और बताओ कि येतियन की छोटी बहन खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके उतना मदद के लिए किसी को बुलाकर लेकर आओ क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है
कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है, यानी या तो फिर चीजें अच्छे के लिए बदलने वाली थी तो एकदम बुरे के लिए है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। और यहाँ एक तरफ ये ध्यान एकदम तेजी से स्पीड टैलेंट के साथ फटाफट उठता हुआ येयू को ढूंढ रहा था और उसके मन में गुस्से का सिर्फ एक ही ख्याल था, यूनफैंग ने अगर तुम बस गुस्से के मेहमत हो येयू के सर का एक बाल तक भी छोड़ेगी तो एक बात का मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरी की पूरी यूनफैंग को मैं बर्बाद कर डालूंगा, चाहे मुझे किसी भी ग्रैंड मास्टर या फिर तुम्हारे बोनाहट से कभी सामना क्यों ना करना पड़ जाए। चाहे वो तो नहीं पर हम तो जानते थे अब येतियन के लिए उसकी बहन ही अपना सब कुछ थे। यहाँ पर येयू की तरफ हम देखते हैं लिटिल जन एकदम गुस्से में वापस अपनी खूंखार फॉर्म में आ चुकी थी, अपने सभी खूंखार टैलेंट्स को एक्टिवेट कर दिया था। येयू भी पहली बार लिटिल जन का ऐसा रूप देख रही थी तो उसे समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी वजह थी। लिटिल जन एकदम गुस्से में और थोड़ी घबराई सी लग रही थी, आखिर उसके सामने वो लोग कितने ताकतवर थे जिनसे लिटिल जन उसकी रक्षा कर रहे थे। और फिर गुस्से में चिल्लाते यूनफैंग से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन है और उन्हें उनसे क्या चाहिए, जिस बात पर गुस्से में यूनफैंग बताती है कि इस राज का पता तो येयू को अपने भाई से पूछना चाहिए था जिसने इतना बड़ा कांड जो किया था। जिस बात पर येयू बताती है कि अभी उनका भाई उसके साथ नहीं है तो अगर वो उससे मिलने आए हैं तो वो बाद में आ सकते थे। जिस बात पर यूनफैंग अपने ऑरा को अनलेश करते अपने गुस्से को जाहिर करते बताती है नहीं अब मुझे तुम्हारे भाई की जरूरत नहीं बल्कि मुझे छोटा चूहा चाहिए जिसकी वजह से ये चोरी मुमकिन हो पाई है, क्योंकि ट्रेजर हंटिंग माउस की कीमत हर एक खजाने से कई गुना ज्यादा थी। और यहाँ पर अब आपको क्या लगता है कि क्या यूनफैंग येतियन की बहन के साथ कुछ बुरा करने वाली थी, फिर उससे पहले येतियन यहाँ तक पहुँच जाएगा और अगर बाय चांस येयू को कुछ हो गया तो आपको लगता है कि येतियन अकेला पूरी यूनफैंग को तबाह करने के काबिल है? खैर सुनने में तो मुश्किल लग रहा है बट इसका जवाब कमेंट्स में देना। सो इस बात का कमेंट्स का गोल है पूरे 450 कमेंट्स और साथ ही साथ प्लीज कोई इसके ऑथर को जाकर बोलो भाई मेरे जल्दी चैप्टर्स निकालते क्या जाएगा तेरा। अब जो भी हो उसकी तो उम्मीद ही कर सकते हैं। सो एनीवेज गाइस फॉर नाउ बाय गुड बाय, sayonara, जाना।